नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे टिकट पर लटकी तलवार। देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश और सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें भी इसी राज्यों से आती हैं और कहा भी जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, इसलिए बीजेपी अपने मिशन 400 पार के लिए जुट गई है। और अब ज्यादा दिन नहीं है जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो जाहिर है चुनावी युद्ध की तैयारी के लिए राजनीतिक दलों ने अपने योद्धा तैयार करना शुरू कर दिए हैं, यानी उम्मीदवारों का ऐलान। और बीजेपी भी तैयारियों में जुटी हुई है, हर कदम फूक फूक कर रखा जा रहा है। ऐसे में बीजेपी उन उम्मीदवारों पर दाव चल रही है जो जिताऊ हों, लेकिन पार्टी को उनकी छवि से नुकसान ना हो, इस पर भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है, जिसके चलते दागी छवि के नेता, चाहे वो बड़े कद के क्यों ना हो, उन पर भी तलवार लटक रही है। और पार्टी लाइन से हटकर बयान देने वाले नेताओं के भी टिकट कटने की तैयारी है। यानी बीजेपी के टिकट वितरण क्राइटेरिया में नेगेटिव इमेज वाले नेताओं की नो एंट्री है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। इस लिस्ट में यूपी से कोई नाम नहीं है। ऐसे में यूपी के कई दिग्गजों के टिकट को लेकर सस्पेंस बरकरार है। इनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी, उनके बेटे वरुण गांधी, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह और महिला पहलवानों से यौन शोषण में घिरे बृजभूषण शरण सिंह का नाम शामिल है। बृजभूषण शरण सिंह की केसरगंज सीट से कई दावेदार सामने आ रहे हैं। मशहूर टीचर अवध ओझा ने केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की तो चर्चा तेज हो गई। अंदर खाने यह भी कहा जा रहा है कि अगर बृजभूषण का टिकट कटा तो सपा उन्हें उतार सकती है। हालांकि एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि बृजभूषण के सियासी कद को देखते हुए भाजपा उन्हें नाराज नहीं करना चाहती। संभव है अगर उन्हें टिकट ना मिला तो उनके करीबी को दिया जाएगा। इधर वरुण गांधी को लेकर भी किस्से तमाम है। पार्टी के खिलाफ उनकी पुरानी टिप्पणियां और राज्य मंत्री संजय गंगवार का गाहे बगाहे उन पर चुटकी लेना, इसका प्रभाव टिकट पर पड़ेगा या नहीं ये तो आने वाले समय के साथ पड़ेगा, पता चलेगा। लेकिन इधर सपा कांग्रेस की रणनीति पर काम हो रहा है और कुछ सीटें जिन पर बीजेपी रणनीति के तहत होल्ड की स्थिति में है, उस पर सपा कांग्रेस भी वेट एंड वॉच की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। यानी पत्ते देखकर ही चाल चली जाएगी। तो दलों की रणनीति कितनी कारगर साबित होगी ये आने वाले समय के साथ पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से टिकट होल्ड किए गए हैं, नेताओं के जहन में खलबली है कि आखिर उन्हें मिलने वाला है टिकट या नहीं मिलने वाला है। वो समय रहते निर्णय लेंगे या फिर बने रहेंगे अपने दलों में, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ रिएक्शंस वो आपको बता देते हैं। पार्टी 2024 के चुनाव को लेके पूर्ण रूप से तैयार है। हम सरकार की उपलब्धियों और संगठन की ताकत के दम पर बड़ी बहुमत के साथ 2024 का चुनाव जीतेंगे और एक बार फिर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। हमने जो सरकार में रहते उत्तर प्रदेश और देश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है, विकास किया है, उस विकास के एजेंडे को लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता का अपार समर्थन हमको मिल रहा है। और निश्चित रूप से 2024 में बड़ी बहुमत के साथ आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आप देखिए किस तरह से जो कांग्रेस पार्टी है वो मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रही है और जो महत्वाकांक्षी लोग हैं जिन्हें लगता है कि हाँ कि कहीं और कुछ बेहतर मिल रहा है तो वो जा सकते हैं पार्टी छोड़कर। ये उनका अपना व्यक्तिगत डिसीजन है। पर 30 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा कर रही है कि हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे, साथ में उन्हें आत्मसम्मान भी देंगे। उसके साथ में जो महिलाओं का आरक्षण है वो भी हम ही लागू करेंगे। और अगर हम बात करें तो इस देश में जिस तरह से किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, अगर किसानों की एमएसपी देने की कोई बात कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर रही है। हर तरह से ये चुनाव सिर्फ मुद्दों पर होने जा रहा है और मुझे लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पर चुनाव लड़ने में असमर्थ है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की हार सुनिश्चित हो चुकी है। इस बार का चुनाव बहुत अलग होने वाला है बहुत सारे मायनों में, क्योंकि 10 साल से एक पार्टी काबिज है सत्ता पे और उसने बहुत सारे ऐसे छलावे किए हैं जो लोगों की समझ में अब आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारा गठबंधन है और हमारा जो नारा है खासकर पीडीए का, वो एक बड़ी जीत हासिल करने वाला है। और जहाँ तक रही बात वरुण गांधी जी की, तो मुझे नहीं लगता कि उनके ताल्लुकात अब किस तरह के रह गए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग उन लोगों से निकल करके भागने की भी तलाश में हैं। तो उनका पूरा स्वागत है। स्थिति साफ है कि वरुण गांधी से मेनका गांधी ले लीजिए या फिर बृजभूषण शरण सिंह, इन्हें टिकट उम्मीद की जा सकती है या संभावना है कि ना मिले, क्योंकि इनके नामों के आगे कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई है या इनके बयानात जिससे पार्टी
नाराज भी है। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं उनसे आगे इस चर्चा को बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आगे उत्तर प्रदेश की रणनीति को उनके दल आगे कहां लेकर जाएंगे। अश्विनी शाही जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं। अश्विनी सर बहुत बहुत स्वागत। रोहन से कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं। रोहन जी आपका भी स्वागत करते हो। कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए, सर आपका भी स्वागत। सपा का पक्ष रखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े हुए। नीरज महिरा जी हमारे साथ जुड़े हुए, वरिष्ठ पत्रकार है आप। नीरज सर आपका भी बहुत स्वागत। और नीरज सर दूसरी लिस्ट भी आगे, लेकिन उसमें भी यूपी का नाम नहीं है। कई सारे नाम जिनके खुद की धड़कनें तेज हैं कि उन्हें भी लगता है कि शायद उनका नाम कटेगा, लेकिन बीजेपी की स्ट्रैटेजी को समझिए तो लगता है कि बीजेपी नेगेटिव इमेज वाले या जिन्होंने पार्टी की खिलाफत की है, बयान दिए हैं, या जिनका नाम किसी वजह से कंट्रोवर्सी से जुड़ा रहा, उनको शायद होल्ड पर रख रही है। आने वाले समय में उनके नामों के को रिप्लेस करने के लिए कोई नाम ढूंढ रही है। ऐसे में दूसरे दल यानी इंडिया गठबंधन की मैं बात करूं तो सपा कांग्रेस भी शायद वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि छोड़िए तो हम या पकड़ लें। नीरज सर। बिल्कुल पारुल जी, बिल्कुल सही बात है आपकी, और लगभग ऐसा ही होता दिख रहा है कि जो भी विवादित बयान देते रहे हैं या जो भी नेता भारतीय जनता पार्टी में है जो थोड़े से भी विवाद में रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी इस बार चूंकि 400 पार का नारा दे रही है तो उसमें कतई रिस्क लेने की गुंजाइश नहीं है। और जिन लोगों के नाम नहीं आ रहे हैं वो बराबर किसी न किसी माध्यम से दूसरे दलों के नेताओं के संपर्क में है, चाहे वो कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो। और अगर हम थोड़ी सी बात वरुण गांधी या गांधी परिवार पे करते हैं तो वरुण गांधी की स्थिति हालात ये है भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त तो भारत नहीं बना पाई, लेकिन ऐसा लग रहा है आज के हालात से दूसरी लिस्ट में उनका नाम नहीं है या मेनका जी का नाम नहीं है कि गांधी मुक्त भाजपा जरूर हो सकती है। और वरुण गांधी के संपर्क जो है समाजवादी पार्टी के लोगों में भी हैं, प्रियंका गांधी से भी उनके अच्छे संबंध हैं, और ऐसा माना जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि वरुण गांधी वहां से चुनाव लड़ेंगे सुल्तानपुर से, और समाजवादी पार्टी उनको समर्थन दे सकती है। जैसा पूर्व में समाजवादी पार्टी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी को समर्थन देती थी, उनके खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारती थी, तो वरुण गांधी को भी समर्थन मिल सकता है। लेकिन जब सभी लोग इसी चीज का वेट कर रहे हैं कि जब तक वहां से उनका नाम ना कटे तब तक कुछ भी कह पाना मुश्किल है। हालांकि वरुण गांधी की इमेज को लेकर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कई बार ये कहा है कि वरुण गांधी बहुत अच्छे नेता हैं और उनको उत्तर प्रदेश में बड़ा नेता बनना मानते थे वो, और उनकी छवि। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसमें नियम, रूल्स, रेगुलेशन बहुत ज्यादा कड़े होते हैं, और आपने अगर कोई बयान दिया तो आप ऐसे ही नहीं बख्शे जाएंगे। वरुण गांधी ने जब जब बयान दिया है, हालांकि बहुत टाइम हो गया कि वो पार्टी की खिलाफत नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसी टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन पुराने बयान भी याद किए जा सकते हैं। और फिर संजय साहब जो गाहे बगाहे चुटकी ले ही लेते हैं उनके ऊपर। नीरज जी शॉर्ट में प्लीज। नहीं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश सरकार हो या भारत सरकार हो, इन्होंने जमकर वरुण गांधी जी ने आलोचनाएं की हैं। हालांकि अभी बीच में चूंकि चुनाव नजदीक आते आते उन्होंने आलोचनाएं बंद कर दी हैं, और पुरानी आलोचनाओं को देखें तो उन्होंने कभी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश लेवल पे या किसी भी केंद्र लेवल पे किसी भी योजना को उन्होंने अच्छा नहीं बताया, हमेशा वो आलोचना करते रहे। पारुल जी। शाही साहब जी, क्या ये माने कि जिनके नाम चर्चाओं में चल रहे हैं उनका टिकट कटने वाला है? खासतौर पर वरुण गांधी जी को लेकर चर्चा हो रही है, संघमित्रा को लेकर चर्चा हो रही है, क्या कहेंगे? पारुल जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक जो है कमेटी है जो टिकट डिसाइड करती है, और प्रदेश से लेकर केंद्र में जो है वो टिकट, जैसे अभी 72 की हुई, पीछे 195 की हुई, ये घोषणा वहां कर सकती है। हम प्रवक्ताओं के बस की बात नहीं है, और ना हम अथराइज है कि किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। ये आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा कि किसको मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हमारे विरोधी दल कुछ ज्यादा ही लालायित हैं कि किसको मिलेगा नहीं मिलेगा। इसलिए एनडीए अलायंस ने देखिए नितिन गडकरी जी को खुला ऑफर दे दिया, आ जाइए। आज टिकट घोषित हो गया, सब सारे लोग मंसूबे धूल दूसरित हो गए लोगों के। उसी तरीके से कुछ लोगों के टिकट कट सकते हैं, कुछ लोगों को मिल सकता है। ये नेतृत्व हमारा फैसला करेगा, जो हमारी कमेटी है वो फैसला करेगी, और आने वाले बहुत दिन टाइम नहीं लगने वाला है। 2-4-10 दिनों के अंदर सभी टिकट लगभग फाइनल हो जाएंगे। लगभग मानकर चलिए कि 250 से ऊपर टिकट, 250 के टिकट लगभग फाइनल हो गया है, और कुछ ही टिकट और बचे हैं जो हम लोग जल्दी से जल्दी भारत में पेश करने का काम करेंगे। सर ये भी कहा जा रहा है जो सपा की विनिंग सीट्स हैं वहां पर भी आपने होल्ड की स्थिति इसलिए बनाई हुई है कि आप देखना चाहते हैं कि कौन होगा वो कैंडिडेट जिससे आपके कैंडिडेट की फाइट होगी, उसी के अनुसार आप कद देखकर उम्मीदवार उतारेंगे। आप भी इंतजार है सपा की लिस्ट के लिए जिसमें खासतौर पर वो सीटें जो उनकी जीती हुई हैं? पारुल जी देखिए, जिसके पास कुल 80 सीट लड़ना है जिसको, उसमें 17 सीट शायद उन लोगों ने कांग्रेस को दिया है, तो अब जोड़ लीजिए जिसमें
63 सीट लड़ना है, वो अपने पूरे कैंडिडेट नहीं घोषित कर पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो पूरे देश में लड़ने जा रही है। पूरे देश में हम लोगों ने 250 कैंडिडेट घोषित कर दिए, तो हम किसी का वेट नहीं कर रहे हैं, वो कोई भी लड़ाए। भारतीय जनता पार्टी अपने बेहतर नेतृत्व, दमदार विकास और बेहतर विश्वास के सहारे हम लोग चुनाव मैदान में जा रहे हैं। तो हमको कैंडिडेट से फर्क नहीं पड़ता है, हमारा नेता मजबूत है, हमारा नेतृत्व मजबूत है, हमने काम किए हैं, तो हम उस पर जा रहे हैं। और अब वो एक तय हो रहा है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ये बहुत थोड़ा सा, क्योंकि हम 400 पार का नारा दिए हैं, तो उस हिसाब से टिकट फारूक जी बेहतर व्यक्ति को, जिताऊ कैंडिडेट को और वहां के विकास में जो हमारा सहायता कर सके उसको दिया जाएगा। जी ठीक है कपिल सर, इंतजार अभी और भी करना होगा, क्योंकि शाही साहब भी कह रहे हैं कि हमें तो 400 पार का नारा दिया है, उसके लिए हमें काम करना है। 63 सीट ही अनाउंस नहीं हो पा रही हैं आपकी, वेट एंड वॉच आप कर रहे हैं। बिल्कुल रणनीतिक रूप से तमाम चीजें हैं, वो सभी दल करते हैं। शाही जी भी इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं रहे हैं, तो तमाम रणनीतिक चीजें होती हैं, उसके पीछे आगे पीछे सारी चीजें देखनी पड़ती हैं जी। और आपको ये भी कह सकते हैं कि अभी आने वाले समय में आपको उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ी टीआरपी की न्यूज़ेस मिलेंगी, और उसके लिए थोड़ा हमें और आपको इंतजार करना चाहिए, क्योंकि कुछ अच्छी खबरों के लिए थोड़ा दिल थाम के बैठना भी पड़ता है। तो शाही जी भी बैठे, हम भी बैठे हैं, आप भी बैठिए और देखिए, फिर लोकतंत्र की इस धरती पे सुखद एहसास होगा जब भाजपा जो वो 80 की 80 हारेगी। सर ये भी खबरें हैं, हो सकता है टीआरपी और ब्रेकिंग न्यूज आप इस तरफ भी इशारे कर रहे हैं कि वहां से अगर जिन्हें नहीं मिला और समय रहते पत्ता आपका सही चल गया, तो वो कैंडिडेट आप अपने पार्टी से उतार सकते हैं। जैसे अभी ज्वाइनिंग हो ही रही है, बीजेपी में भी कई सारे लोग जा रहे हैं, और वहां अगर किसी को टिकट नहीं मिला या जो नाम चल रहे हैं इनमें से किसी का टिकट कटा, तो वो आपके पास आ सकते हैं, आप उन्हें जगह दे सकते हैं, ऐसा भी है। देखिए ये परंपरा तो आज से नहीं, बहुत वर्षों से चल रही, कोई बड़ी बात नहीं है। और हम ये समझते हैं कि राजनीति के अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। कौन जीत सकता है, इसके साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि किसी को आरोप लगा के अगर अचानक बाहर किया जाता है तो उस पर कुछ ना कुछ तो विचार पूरी देश की जनता जरूर करती है। हम कहते हैं अगर कोई चीज रॉन्ग है तो वो शुरू से रॉन्ग होनी चाहिए, वो बीच तक राइट नहीं हो सकती। इसलिए मैं आपको एक चीज कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब किसी को अपने दल में लेती है तो वो वॉशिंग मशीन की तरह साफ कर देती है, और जब किसी को निकालती है तो उस पर तारकोल गिरा देती है। तो वो आप देश की जनता भी जान रही कि भारतीय जनता पार्टी कितने संस्कार से अपनी यहाँ पार्टी के अंदर लोगों को टिकट दे रही है। और अश्वनी भाई कह रहे थे कि भाई इनकी पार्टी बड़ी है, 400 की लड़ाई है इनकी, तो किसकी इससे कम है ये बता दो। दोनों ही एनडीए और आपके सामने जो है इंडिया का गठबंधन है, आप में 39 दल है और हमारे में 25। ठीक है, एक सवाल और कपिस जी के ब्रजभूषण को लेकर ये शायद कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें इस बार टिकट नहीं मिलेगा, और यही आगे भी खबरें निकलकर सामने आ रही है, हालांकि लिस्ट आएगी तब पता चलेगा, लेकिन उन्हें टिकट ना देना यानी आप लोगों को मुद्दा ना देना। हमें तो एक चीज समझ में नहीं आ रहा, उनको आखिर भाजपा क्यों टिकट नहीं? अगर वो गलत थे तो डे ऑफ फर्स्ट से इनको उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था, या हो सकता है इनके नजर में वो विनिंग कैंडिडेट ना हो। बहुत सी चीजें ये तो भारतीय जनता पार्टी बेहतर बताएगी, और आज ही आपको पूछ लेना चाहिए कि ब्रजभूषण सिंह कैसे व्यक्ति हैं, और अगर गलत थे तो उनके ऊपर आज तक आपने कार्रवाई क्यों नहीं की, और अगर सही है तो आप टिकट क्यों नहीं? फिर उनके पास जाकर जवाब यही मिलेगा ना कि अभी धैर्य रखिए, क्योंकि अभी टिकट का जब तक ऐलान होगा नहीं तब तक पता चलेगा नहीं कि अंदर क्या चल रहा है, फिर आप गलत सही का आकलन भी नहीं कर सकते ना। तो अभी ये सवाल पूछना ही मुझे लगता है कि टाइमिंग सही नहीं होगा। लौट रही हूँ वापस, रोहन जी हमारे साथ जुड़े हुए। एक बार पूछिएगा जरूर, निवेदन। रोहन जी, कांग्रेस के पास तो गिने हुए नंबर्स हैं, लेकिन उस पर भी पूरी तरीके से तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है, और बीजेपी की हम बात कर रहे हैं तो बीजेपी भी इसी रणनीति में शायद रायबरेली को लेकर बैठी हुई है कि आप नाम ऐलान कीजिए, वहां से वो नाम ऐलान कर देंगे, लेकिन ना आप आगे बढ़ पा रहे हैं, ना कुछ सीटों पर बीजेपी आगे बढ़ पा रही है। पारुल जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बीजेपी का इंतजार नहीं कर रही है अमेठी और रायबरेली के लिए, बल्कि उत्तर प्रदेश की अभी एक भी सीट की घोषणा नहीं हुई है। अभी हम लोग सिलसिलेवार राज्यों को फाइनल करते जा रहे हैं। अभी इंटरव्यू की प्रक्रिया चल रही थी, कई और दूसरी चीजें चल रही थी,
ये चुनाव खास है, ये लड़ाई खास है, ये भारत को बचाने की लड़ाई है। 47 के बाद पहली बार हिंदुस्तान का जो गणतंत्र है और रिपब्लिक है, जो संवैधानिक ढांचा है, जैसे खतरे में आया है, उसका अस्तित्व का सवाल है। तो उस भारत की आत्मा को बचाने की लड़ाई है, हम उसी तरह से लड़ रहे हैं, उसी तरह से सोच रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कैसे लड़ना है, किसको कहाँ लड़ना है, इसको फैसला होगा। तो जिस सिलसिले में सारी लिस्टें आ रही, इसी तरह उत्तर प्रदेश की लिस्ट आ जाएगी। तो उत्तर हम लोग के लिए चिंता का विषय नहीं है। बाकी जैसा हमारे साथी चिंता का विषय नहीं है। और आप कह रहे हैं कि यूपी में एक भी सीट अनाउंस नहीं की है, वो भी आपका गढ़ जहां पर प्रियंका गांधी का नाम चल रहा है, वहां पर भी अभी कोई स्थिति फाइनल नहीं हुई है। 17 सीटों पर आप अपने कैंडिडेट नहीं उतार पा रहे, किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अब इंतजार कर रहे थे कि कब आप ये सवाल पूछे तो फिर हम लिस्ट दे दें। होता क्या है कि राज्यवार लिस्ट निकल रही है और अभी 2 लिस्टें निकली हैं, सभी इसी तरह से है। अब भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट निकालने का अलग तरीका है, समाजवादी पार्टी जो आपका गढ़ है जहां पे आपको फुल कॉन्फिडेंट होना चाहिए, वहां पर भी आपका कॉन्फिडेंस पूरा दिखाई नहीं दे रहा है। फुल कॉन्फिडेंस, लो कॉन्फिडेंस का कोई मामला मायने नहीं बनता है। तो पारुल जी पूरी बात सुनिए, ये चुनाव जो है ये बाइनरी का चुनाव होगा, चेहरे पे ही लड़ना जाना है। जब एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, एक तरफ विपक्ष रहेगा, वोटर भी इसी तरह से 2 भाग में बटा रहेगा। एक वो जो भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहता है, एक वो जो सत्ता परिवर्तन चाहता है। जब इतने सिंपल सी लड़ाई है पूरे देश में, अपने आप भी कैंडिडेट का मतलब मामला ही खत्म हो गया। जब सिंपल सी लड़ाई आपको लग रहा है ये चुनाव, इसलिए आप बहुत सिंपली ही ले रहे हैं मुझे लगता है। खैर, लौट रहे हैं, नीरज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सिंपल है ये चुनाव नीरज जी कांग्रेस के लिए, और अब तो गठबंधन में है तो सपा को भी ये बहुत इजी लग रहा होगा। लेकिन फिर दोनों ही कहते हैं कि हम अपनी रणनीति के तहत, रुक जाइए रोहन जी समय कम है, मुझे सवाल लेने दीजिए। फिर दोनों ही कहते हैं हम अपनी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं, और अच्छी बात है, रणनीति के साथ ही कैंडिडेट अनाउंस करने चाहिए। लेकिन जहां आप कॉन्फिडेंट हैं, जहां आपको लगता है कि ये तो हमारे घर की सीट है, उस सीट से भी बचा जा रहा है? नहीं पारुल जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में अभी समन्वय नहीं बैठ पा रहा है और कुछ न कुछ ऊपर नीचे चल रहा है। नहीं तो समाजवादी पार्टी अपनी लिस्टें बराबर जारी कर रही है, कांग्रेस के पास सीटें भी कम है। उसके बाद अगर सीट डिक्लेयर करने में कांग्रेस को दिक्कत हो रही है तो निश्चित रूप से कांग्रेस में अंदर खाने कुछ ठीक नहीं चल रहा, या तो कुछ न कुछ मामला बिगड़ रहा है या बन रहा है। क्योंकि समाजवादी पार्टी शुरू से लेके अब तक कांग्रेस पे दबाव बनाती रही है, दबाव के तरीके से ही काम लेती रही है। राहुल गांधी अपनी बात कर नहीं पाए, उससे पहले समाजवादी पार्टी ने लिस्ट जारी कर दी दबाव बनाने के लिए। गठबंधन अभी पूरी तरह तैयार भी नहीं हुआ था। समाजवादी पार्टी का समन्वय ठीक नहीं चल रहा है। और 17 सीटें कितनी देर लगती है, आप जारी करिए, आपके पास लीडर है, सीटें हैं, सारी चीजें फाइनल है लगभग, सबको पता है अंदर खाने के कौन कहां से लड़ने की तैयारी डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। इससे साफ ठीक है, बाकी मेहमानों से मैं 30-30 सेकंड में जवाब लूंगी, छोटा छोटा रिप्लाई कीजिएगा प्लीज। कपिल जी, समन्वय नहीं बन रहा है, शायद इसलिए भी सीटें पूरी 80 के 80 अनाउंसमेंट नहीं हो पा रहा है इंडिया गठबंधन में। शॉर्ट में सर देखिए, मैंने बहुत शॉर्ट में आपको एक बात कह दी थी कि आपको कुछ चमत्कृत कर देने वाली चीजें सामने उत्तर प्रदेश के आएंगी, उसका थोड़ा आप इंतजार करना डिस्क्लोज कर दीजिए ना सर, क्यों सस्पेंस कर रहे हैं? तो क्यों नहीं, राजनीति में सस्पेंस ही बहुत बड़ी चीज होती है, वही एक विनिंग सूत्र होता है। तो कोई आ रहा है आपके पास से, या कांग्रेस की तरफ से सपा के कोई कैंडिडेट उतरने वाले चुनाव में, कुछ तो क्लू दीजिए। मैं सिर्फ आपको इतना कह सकता हूँ कि अभी तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी चुनाव से ही भाग रही है और पिछले 6 महीने तक ये टालना चाहिए। शाही जी मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात पे। मत मुस्कुराए, चुनाव आयोग चमत्कार पारुल जी, चमत्कार एक बार हुआ था 2017 में। 2027 के बाद कपीस भाई की जो पार्टी है, क्यों दिलाया चुनाव आयोग? समय कम है, अश्विनी शाही जी को बोलने जल्दी जल्दी दो लड़कों की जोड़ी एक बार पहले भी बनी थी, उस समय भी चमत्कार हुआ था। कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं मिले तो शायद दूसरे लड़के को, अपने लोगों को लड़ाना पड़ा उनके टिकट पर, ये स्थिति आई थी। कपिल जी जान रहे होंगे इस चीज को, तो वो भी चमत्कार हुआ था और अभी भी चमत्कार होगा कि घर की भी एक सीट न जीत पाए ये लोग, 80 की 80 में एक सीट न जीत पाए, ये भी चमत्कार होने वाला है। उसी चमत्कार की बात कर रहे हैं। चमत्कार हो जाएगा। रोहन जी 30 सेकंड्स। पारुल जी, चमत्कार तो होना ही होना है। परिणाम आने दीजिए, 2004 रिपीट हो रहा है, इंडिया साइनिंग हो रहा था, फिर से इंडिया साइनिंग पार्ट 2 हो रहा है। गांवों में जो विरोध है इनका की जमीन पता नहीं चल रहा, न्यूज चैनलों में नहीं पता चलेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, टिकट पर लटकी तलवार, कई सारे ऐसे नाम जो अभी भी अनाउंस नहीं हुए हैं। यानी माना तो जा रहा है कि इस सीट से वही दमदार नाम है, लेकिन कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी उनके साथ जुड़ी हुई है, किसी न किसी तरह से उनकी नेगेटिव इमेज है, जिसकी वजह से उनका नाम अनाउंस नहीं हो पा रहा है, या फिर वेट किया जा रहा है कि उनकी जगह पर कोई और मजबूत कैंडिडेट उतारा जाए, या फिर ये ऐसा ना हो कि वक्त से पहले टिकट का ऐलान हो जाए और इन्हें नहीं दिया तो ये घर छोड़ जाएं। कई सारे इफ एंड बट्स हो सकते हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि रोककर तो विपक्षी दल ने भी रखा हुआ है उन टिकटों को, या उन सीटों को होल्ड करके रखा हुआ है। यानी आपके पत्ते देखने के बाद विपक्षी चलेंगे अपनी चाल, ये भी अनुमान लगाया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि आखिर ये रणनीति किस तरह की बन रही है कि कांग्रेस अपनी 17 सीटों पर नाम अनाउंस नहीं कर पा रही है। बाकी राज्यों में तो ठीक है, आप चल रहे हैं, लेकिन यूपी क्या इतना स्थिति विकट हो चली है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कि अपने गढ़ वाली सीट, अपने घर वाली सीट को भी वो अनाउंस नहीं कर पा रहे। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।